कहाँ पे चूक हो रही है भारत में? क्यों ट्रम्प बार बार प्रहार किए जा रहा है भारत पे? कभी कह रहा है हमने एक्सपोज कर दिया इंडिया को, कभी कह रहा है कि भारत पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा, वो भी मोदी जी के सामने। और मोदी जी क्यों हैं इतने खामोश? क्या भारत के पास कोई जवाब नहीं है अमेरिका को देने के लिए? क्यों है मोदी जी इतने चुप? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों 2023 के एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि 2.9 मिलियन पीपल इंडिया से माइग्रेट करते हैं अमेरिका में। क्या है ऐसा अमेरिका के पास जो अमेरिका इंडियंस को अपने पास खींच रहा है? और क्या है ऐसा कारण कि जो वहाँ पर इलीगल तरीके से रह रहे लोग हैं उनको बेड़ियों में और हथकड़ियों में लगाकर वापस भेजा जा रहा है? मैं बताना चाहूँगा कि ट्रंप को पता है कि जो लोग यहाँ पर इलीगल तरीके से रहते हैं वो हमें कोई एडवांटेज नहीं पहुँचा रहे हैं, लेकिन जो लोग लीगल तरीके से आ रहे हैं या फिर कोई कंपनी उनको ऑफर कर रही है, कोई कंपनी उनको बुला रही है, वो जरूर उनको एडवांटेज पहुंचा रहे हैं। क्या एडवांटेज पहुंचा रहे हैं? अब दोस्तों अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ से IIT MBBS की पढ़ाई कर कर अमेरिका जा रहा है तो वो क्या करेगा कि वहाँ पर जाकर अमेरिका के लिए काम करेगा, और इससे क्या होगा कि अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत बड़ा चेंज आएगा। दोस्तों 2.9 मिलियन एक मात्र नंबर नहीं है, ये 30 लाख के आसपास लोगों का माइग्रेशन है इंडिया से अमेरिका। तो 30 लाख लोग अगर वहाँ पर जाने के बाद में किसी कंपनी के लिए बहुत एडवांटेज पहुँचा सकते हैं, अमेरिका के लिए बहुत एडवांटेज पहुँचा सकते हैं। 30 लाख लोग मायने रखते हैं, उनकी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा चेंज आता है। दोस्तों इंडिया को कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि इंडिया के पीपल्स इंडिया को छोड़कर अमेरिका या फिर अदर फॉरेन कंट्री में ना जाए। और मैं पर्सनली कहना चाहूँगा अपने रेस्पेक्टफुल भाइयों से जो इंडिया से अमेरिका जाने की सोच रहे हैं या फिर फ्यूचर में जाने का उनका प्लान है, कि यार इसी देश में तुम पैदा हुए, इसी देश में पढ़ाई लिखाई की और इसी देश को तुम छोड़कर जा रहे हो। जब तुम्हारी बारी आई कि तुम देश को कुछ दो तब तुम छोड़ के जा रहे हो। आप सभी भाइयों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि यार देश के लिए जियो, देश के लिए करो। भाइयों अगर यही बात अम्बेडकर, गांधी, सुभाष चंद्र बोस जी सोच लिए होते कि मुझे भी क्या मतलब है इन लोगों से, मैं तो अपना किसी फॉरेन कंट्री में जाऊंगा, सेटल हो जाऊंगा, उनको क्या दिक्कत थी? लेकिन वो नहीं गए, उनके अंदर थी देश प्रेम, उन्होंने देश के लिए जिया और देश के लिए किया। उनका जब वक्त आया तो उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया। तो आपका जब वक्त आए तो आप भी छोड़ कर ना जाएं इस देश को। दोस्तों हमारे क्रांतिकारियों ने हमारे लिए इतना किया कि आज हम गर्व से जी रहे हैं, तो हमारा भी ये दायित्व तो बनता है कि हम भी कुछ ऐसा करें कि आने वाली जनरेशन जो है हम पे फील करे और खुद पर फील करे। हमारी जो प्रीवियस जनरेशन है वो हमारे लिए कुछ करके गई है। दोस्तों मेरे पापा कहते हैं करो तो बहुत काम है और ना करो तो कोई काम नहीं है, क्योंकि लक्ष्य की कोई अंत नहीं होती। अब आते हैं स्टार्टिंग वाले पॉइंट में, जब हमने कहा था कि मोदी जी इतने चुप क्यों हैं। तो जो अभी तक आप सुन रहे थे इसी में था उसका जवाब। दोस्तों एक साल में 30 लाख लोगों का माइग्रेट कर जाना अमेरिका में, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है अमेरिका की इकोनॉमी में। यही 30 लाख लोग अगर इंडिया में रहकर अपने भारत के लिए कुछ करें तो भारत की इकोनॉमी पे भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। 30 लाख एक कोई छोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। और जो इंडिया से माइग्रेट करते हैं अमेरिका में वो कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं होते, बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं और बहुत पहुँचे हुए खिलाड़ी होते हैं। हमें बहुत उम्मीद है इन भाइयों से। जो लोग इंडिया छोड़कर अमेरिका या फिर अदर कंट्री में जाते हैं वो लोग जो कारनामा वहाँ पर जाकर करते हैं, जो बड़े बड़े काम वहाँ पर जाकर करते हैं, वो काम इंडिया में रहकर अगर करें तो इंडिया की इकोनॉमी पे जरूर असर पड़ेगा। तो इकोनॉमी होती क्या है? इकोनॉमी होती है किसी चीज़ का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन या फिर सर्कुलेशन कह लीजिए। आसान भाषा में अगर कहें किसी चीज़ का उत्पादन करना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब फैलाना, और उसको सर्कुलेट करना पूरे अदर कंट्री में, ये होता है इकोनॉमी। ये कई बड़े कारणों में से एक कारण ऐसा है जिस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। भारत की ग्रोथ के लिए ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यही कारण है कि भारत आज चुप है। भारत क्यों चुप है आज? क्योंकि हमारे पास सोर्सेज नहीं है, इसलिए भारत चुप है। भारत बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर डिपेंड करता है अमेरिका पे, तो हम सोर्स के मामले में अभी बहुत पीछे हैं। हमें अपना सोर्स बढ़ाना चाहिए और प्रोडक्शन वाली चीज़ें या फिर किसी चीज़ का उत्पादन बढ़ाना चाहिए जिससे कि हम अदर कंट्री को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। मैं लास्ट में फिर एक बार कहना चाहूँगा उन भारतीय भाइयों से जो भारत को छोड़कर प्रवासी हो रहे हैं, भारत को छोड़कर जा रहे हैं, तो कृपया कर हाथ जोड़कर निवेदन है मेरे भाई कि
देश छोड़कर मत जाओ, देश के लिए कुछ करो। ये बात हमारे क्रांतिकारी सोच लेते तो हमारा देश आज यहाँ पे नहीं होता। तो आज के टाइम के आप क्रांतिकारी हैं। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।